18 से 25 साल की उम्र के बीच के लड़के और लड़कियों को अपनी लाइफ में किन किन चीज़ों से डील करना पड़ता है, जैसे निब्बा निब्बी कल्चर, फेक शो ऑफ, एडिक्शन, क्विक मनी, करियर और मैच्योरिटी। आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। अगर तुम्हारी एज भी 18 से 25 साल के बीच में आती है तो ये वीडियो से तुम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे और इस वीडियो से तुम्हें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरी देखो। तो चलो सबसे पहले आते हैं तुम्हारे फेवरेट टॉपिक पर, जो कि है रिलेशनशिप, जिसको अगर तुम बहुत छोटी उम्र में स्टार्ट कर देते हो तो तुम एक निब्बा निब्बी की कैटेगरी में आ जाते हो। 18 से 25 साल की उम्र में जो सबसे हॉट टॉपिक होता है वो होता है रिलेशनशिप। इस उम्र में सबको चाहिए होता है कि वो जल्दी से जल्दी एक रिलेशनशिप में आ जाए। लड़कों को चाहिए कि उनको एक जल्दी से सो कॉल्ड हॉट सी गर्लफ्रेंड मिल जाए और लड़कियों को चाहिए कि उनको एक जल्दी सी डैशिंग डूड टाइप बॉयफ्रेंड मिल जाए। और अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग एज होती थी निब्बा निब्बियों के रिलेशनशिप में आने की, वो होती थी करीब करीब 16 से 17 साल के बीच, जो कि घटकर अब हो गई है 13 से 14 साल के बीच। मतलब कि 13 से 14 साल के जो टीनेजर हैं, बच्चे हैं, रिलेशनशिप जैसे चक्करों में फंस रहे हैं। आज के टाइम पर ये निब्बा निब्बी वाला कल्चर इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि हर स्कूल में तुमको ये खेल देखने को मिल जाएगा। अगर तुम भी स्कूल में पढ़ते होगे तो तुमने अपने आसपास ज़रूर देखा होगा कि बहुत सारे लोग छोटी उम्र में ये रिलेशनशिप जैसे चक्करों में फंसे हुए हैं। ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो लोग भी इंटेंशनली रिलेशनशिप में नहीं हैं या रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, उनको भी सोशल एंजाइटी और पीयर प्रेशर जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। इस कल्चर की वजह से ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि जो बच्चे भी अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं या अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करने लगते हैं और सबके अपने अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो लोग भी रिलेशनशिप में नहीं हैं वो लोग अगर उस ग्रुप का पार्ट होते हैं तो उनको एक सोशल आइसोलेशन फेस करना होता है। वो लोग लेफ्ट आउट महसूस करने लगते हैं और जो लोग भी रिलेशनशिप में होते हैं वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लगते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली और जो लोग ये चीज़ नहीं कर पाए, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, उनको एक हीन भावना से देखना चालू कर देते हैं और उन लोगों को सोशल एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बड़ी बड़ी चीज़ों को इतनी छोटी और कम उम्र में डील करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो लोग भी इसी रेस में लग जाते हैं। पीयर प्रेशर में आकर ट्राई करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो लोग किसी ना किसी रिलेशनशिप में फटाफट आ जाएं, ताकि वो लोग लेफ्ट आउट फील ना करें और उस मेजॉरिटी ग्रुप का हिस्सा बन पाएं। देखो, हमें हमारी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग फेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें से एक फेज होता है बचपन का फेज, जो तुम कंप्लीट करके आ चुके हो। उस फेज में जो भी चीज़ें हो सकती थी वो सब तुमने कर चुके हो। उसी तरीके से हमारी लाइफ में एक फेज आता है टीनेजर फेज। इस फेज में हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इस फेज में तुम्हारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है तुम्हारी एजुकेशन। इसी पर तुमको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें तो तुम्हारे साइड में चलती ही रहती हैं, तुम्हारी मस्ती, तुम्हारा एन्जॉयमेंट। जैसे ही तुम ये फेज़ कंप्लीट करोगे तुम एक अगले फेज़ में जाओगे जो होगा एडल्टहुड। उस फेज़ के अपने अलग चैलेंजेस होंगे, जैसे जॉब करना, बिजनेस करना, और उन चैलेंजेस से तुम तभी फाइट कर पाओगे जब तुम इस टीनेज फेज़ में अच्छे से अपने माइंड का विकास कर पाओगे, अच्छे से नॉलेज गेन कर पाओगे। समय आने पर तुम्हें हर चीज़ मिलेगी, लड़की, पैसा, गाड़ी, घर, हर चीज़। और समय के पहले तुमने अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती लाने की कोशिश की तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें फ्यूचर में ज़रूर भुगतने पड़ेंगे। और वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो तुम्हें अच्छे से पता है, इतने समझदार तो तुम हो ही। ये जो हमारी टीनेज फेज़ की उम्र होती है 13 साल से लेकर 25 साल, इसी में हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसे हम सही से समझ नहीं पाते और इस ट्रैप में फंस जाते हैं। इस उम्र में तुम जो ये सच्चा प्यार समझ रहे हो ये मात्र एक अट्रैक्शन है, जो कि तुम्हारे बॉडी में हो रहे हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है। तुम ही को सोचो ना, जब तुम 5 साल के थे या 8 साल के थे तब तुम्हारे अंदर ऐसी कुछ फीलिंग्स आती थी क्या? ये सिर्फ एकमात्र तुम्हारी बॉडी में हो रहा हार्मोनल लोचा है, जिसे अगर तुम अच्छे से समझ गए तो तुम एक मैच्योरिटी लेवल को अटेन कर लोगे और तब तुम ये तो कतई नहीं करोगे। मेरे बाबू ने खाना खाया खाया मेरे मन को खाया, मैं कुत्ता काट के खाया। किसका बच्चा है? क्या? तू किसका बच्चा है? मेरे मम्मी पापा का बच्चा है। मम्मी पापा का बच्चा है? हाँ। तो मेरा बच्चा, मेरा। बिल्कुल चुप। इसलिए इस उम्र में अपने आप पर और अपने माँ बाप पर थोड़ा रहम करो और पढ़ाई में ध्यान दो। अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में करोगे? हमारा दूसरा टॉपिक है शो ऑफ और क्विक मनी। इंस्टाग्राम से बेइंतहा इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे लोग ये शो ऑफ कल्चर में घुसते जा रहे हैं। वो अपने आसपास ऐसी एक झूठी लाइफस्टाइल बना रहे हैं जो कम्प्लीटली फेक है।
भले ही उनकी बॉडी एकदम सूखी हो, उनको अगर साइकिल दे दी जाए तो ढंग से उनको साइकिल संभालते ना बने, बट उनके ड्रीम्स हैं स्पोर्ट्स बाइक चलाने की, जिनमें से बहुत सारे बच्चे तो चलाते भी हैं। उधारी की शो ऑफ करने वाले को फ़ोन चाहिए जो एकदम ट्रेंडिंग में हो, जैसे आईफोन 16, गैलेक्सी S22। इससे नीचे उन्हें बात ही नहीं करनी, भले ही उनकी औकात एक 2000 का मोबाइल खरीदने की जितनी भी ना हो। भाई देखो, तुम्हें कोई भी कूल नहीं समझ रहा, तुम्हारे आसपास जो तुमने एक फेक लाइफस्टाइल बना रखी है उसी से कुछ लोग तुमसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। जिस दिन उन्हें तुम्हारी रियलिटी पता लग गई, तुम्हारी असली औकात पता लग गई, उस दिन वो सब उल्टे पैर भागेंगे और तुम सिर्फ फ्लेक्स करते रह जाओगे। तुमने बस दूसरों की फर्जी लाइफस्टाइल को देखकर उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। तुमने ये सोचा भी नहीं कि उसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनकी फर्जी लाइफस्टाइल सिर्फ रेंट करी हुई चीज़ों से आती है, और शो ऑफ करने को, उस फेक लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए तुम्हें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। तुम लोगों से उधार लेते हो, तुम लोन ऐप्स का यूज़ करते हो बिना ये सोचे समझे कि तुम उसके पैसे कैसे चुकाओगे। तुम शो ऑफ करने के लिए वो सारी चीज़ें लेने का सपना देखते हो जो कि अभी की कंडीशन में तुम और तुम्हारी फैमिली बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हें जो भी चाहिए है अपने माइंड और बॉडी का सही से यूटिलाइज करके, अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का विकास करके तुम ज़रूर पा सकते हो, बट उसके लिए कुछ टाइम लगेगा, तुम्हें अपनी औकात बनानी पड़ेगी। अब आते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पर, जो कि है एडिक्शंस। यही कुछ 14 से 18-20 की उम्र होती है जब तुम्हारा नशे से पहला एनकाउंटर होता है। फर्स्ट टाइम तुम स्मोक करते हो, फर्स्ट टाइम तुम ड्रिंक करते हो, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग यही करते हैं और तुम्हें इसमें एक फ्लेक्स दिखता है और तुम्हें लगता है कि ये बंदा कितना कूल है, ये स्मोकिंग करता है, ये नीट शॉट्स मार लेता है, और फिर तुम्हें भी लगता है कि तुम स्मोकिंग करके कूल लगोगे, तुम लोगों को फ्लेक्स दे पाओगे। थोड़ा फ्लेक्स तो बनता है ना, बट लोगों को इम्प्रेस करते करते, फ्लेक्स देते देते तुम कब एक रेगुलर स्मोकर बन जाते हो तुम्हें पता भी नहीं लगता। तुम अपनी स्टाइल और फ्लेक्स देने में, झूठी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में तुम्हारा पैसा, टाइम और एनर्जी तीनों ही गवा बैठते हो। इन सब चीज़ों की वजह से तुम एक गलत फ्रेंड सर्कल, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसे इन्वायरमेंट के अंदर फंस कर अपनी लाइफ और अपना टाइम दोनों ही बर्बाद कर देते हो, जिस टाइम में तुम अच्छे से अपनी बॉडी, ब्रेन और इंटेलेक्ट का अच्छे से विकास कर सकते थे। अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर, मिस्टेक्स एंड मैच्योरिटी। अभी यहाँ जो भी समझदार और मैच्योर व्यक्ति होगा वो तुरंत अपनी मिस्टेक्स को ध्यान से देखेगा और उनसे लेसन लेकर समझ जाएगा और वो मिस्टेक्स दोबारा नहीं करेगा, और अपनी मिस्टेक्स से लेसन लेकर वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी ही बन जाएगा। उसको फिर ये फ्लेक्स करने में, स्टाइल दिखाने में या फेक शो ऑफ करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसे अपनी रियलिटी का पता रहेगा। उसे पता होगा कि वो किस सिचुएशन में है। उसे अपनी और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में भी क्लियर होगा कि वो क्या चीज़ें अफोर्ड कर सकता है और क्या चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, और फिर वो उस अकॉर्डिंग अपने एक्शंस लेगा। वो अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, अपने विकास में अपना टाइम देगा, ना कि दूसरों को शो ऑफ करने में। उसको पता होगा कि उसकी रियलिटी क्या है, उसको अपनी सिचुएशन बदलने के लिए कौन से ऐसे ज़रूरी काम है जो उसे करना है, और उसी में ही फिर वो फोकस्ड रहेगा। लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, उससे उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको क्लियर पता होगा कि उसको उसकी लाइफ में क्या करना है। वो दूसरों को फ्लेक्स देने में, शो ऑफ करने में, फेक लाइफस्टाइल दिखाने में बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तुम्हें क्लियरली पता होगा कि किस टाइम में, किस फेस में, किस चीज़ को कितनी वैल्यू देनी है, और तब तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें क्या करना है। तुम अपनी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रायोरिटाइज कर देते हो कि कब तुम्हें पढ़ाई करना है, कब तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है, और कब तुम्हें अपने दोस्तों को मना करना है कि मैं आज नहीं आने वाला, फिर भले ही उनको बुरा लग जाए, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम है जो तुम्हें करना ज़रूरी है। और ये होता है असली फ्लेक्स। एंड नाउ एट दिस पॉइंट यू हैव अटेन अ सर्टेन मैच्योरिटी लेवल। यही फेस होता है 18 से 25 साल की उम्र का, जिसमें तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा टाइम होता है, और यही टाइम और एनर्जी को अगर तुम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेते हो तो तुम अपना अच्छा फॉर्चून क्रिएट कर सकते हो, जिसमें तुम सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो जो तुम चाहते हो। और इसे ही मैच्योरिटी बोलते हैं। जितनी जल्दी से जल्दी इस मैच्योरिटी लेवल को तुम अटेन कर लोगे, तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। आई होप तुम्हें इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा, निब्बा निब्बी कल्चर के बारे में, फेक शो ऑफ, फेक लाइफस्टाइल के बारे में, क्विक मनी और एडिक्शन के बारे में, और साथ ही साथ मैच्योरिटी के बारे में। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी वीडियोस इस टाइप के टॉपिक पर तुम्हारे लिए हर वीक लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।